Assalamu alaikum friends. In this video I am going to show you the procedure to draw a hexagonal nut. Hexagonal nut बनाने से पहले मैं आपको बोलूँगा एग्जाम में जब भी हमें ये क्वेश्चन आता है इसका डायामीटर दे के होता है। यहाँ पे मैंने इस नट का डायामीटर 30 mm लिया है। हम इस हेक्सागोनल नट को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे। उस हिसाब से यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पे इसका टॉप व्यू आएगा और यहाँ पे इसका साइड व्यू आएगा। सबसे पहले हम इस नट का फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने से पहले मैं आपको ये 3 चीजें बोलूंगा जो हम कंसिडरेशन में लेंगे जब भी हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज दिखाई है जो ये हमारा हेक्सागोनल नट है, ये फ्रंट व्यू में कैसा दिखता है। जो हम पहली चीज कंसिडरेशन में लेंगे इट इज द विड्थ अक्रॉस कॉर्नर्स। जो ये नट का यहाँ पे ये कॉर्नर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वी कॉल इट एज विड्थ अक्रॉस corners. It is always taken as 2D. If I am taking D as 30 mm, it comes out to be 60 mm. उसके बाद जो आपको ये फ्रंट चैम्फर यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली आर्क, इसका रेडियस it is 1.6D, which comes out to be 48 mm. Third is the height of this nut. Height of this nut it is taken as 0.9D, which comes out to be 27 mm. If I am taking D as 30 mm. Now first of all I will draw the front view of this nut. सबसे पहले हम 4H पेंसिल से एक vertical center line draw करेंगे like this. ये मैंने center line डाली। इसके बाद इस center line पे मैं कोई भी point लूंगा। For example मैंने यहाँ पे लिया, यहां से मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d डालूंगा स्केल से, दैट इज 30 mm. यहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन 30 mm डाली, दैट इज d. लेफ्ट हैंड साइड से भी मैं एक डिस्टेंस d डालूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन 30 mm. इसके बाद इस नट की हाइट जो मैंने अभी कैलकुलेट की 27 mm, मैं यहां से भी एक वर्टिकल लाइन डालूंगा 27 mm और यहां से भी एक वर्टिकल लाइन 27 mm डालूंगा ऐसे, और यहां से भी। इसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं स्केल से ज्वाइन करूंगा। यहां तक ठीक है। इसके बाद यहां से मैं डिस्टेंस चलूंगा d/2, दैट इज 15 mm और वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। यहां से भी 15 mm चलूंगा आगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। यहां तक ठीक है। इसके बाद मुझे इस नट का ये फ्रंट चैम्फर ड्रॉ करना है। अब मैं H पेंसिल लूंगा। इस फ्रंट चैम्फर का रेडियस हमने पहले ही कैलकुलेट किया 48 mm। मैं यहां से लूंगा नीचे तक डिस्टेंस 48 mm। जहां पे 48 mm आएगा वहां पे एक हल्का सा पॉइंट मार्क करूंगा। जहां पे मैंने पॉइंट मार्क किया यहां पे मैं कंपास का सेंटर पॉइंट रखूंगा, रेडियस 48 mm और यहां से एक आर्क ड्रॉ करूंगा ऐसे। यहां तक ठीक है। इसके बाद फिर से मैं 4H पेंसिल लूंगा। इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा। इसके बाद इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में स्केल से ज्वाइन करूंगा। जो मुझे लाइन आई, अब मुझे इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। अब जिसको बाइसेक्ट करना नहीं आता है उसके लिए मैं यहां पे बोलूंगा हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं। हम एक कंपास लेंगे, कंपास का रेडियस लेंगे जितनी इस लाइन की लेंथ होगी। इस लाइन के पहले एंड पॉइंट पे हम कंपास का सेंटर पॉइंट रखेंगे, यहां से भी आग डालेंगे और यहां से भी आग डालेंगे। इसके बाद
लाइन के दूसरे वाले एंड पॉइंट पे कंपास रखेंगे, रेडियस इस लाइन की लेंथ, यहां से भी एक आर्क और यहां से भी एक आर्क। अब जहां जहां पे ये आर्क्स इंटरसेक्ट हुई, इनको मैं ज्वाइन करूंगा, इन दो पॉइंट्स को। इस लाइन को मैं नीचे से प्रोड्यूस करूंगा, जहां पे इस सेंटर लाइन को ये टच करेगी, एंड आई विल स्टॉप हियर। इसके बाद मैं फिर से एच पेंसिल लूंगा। अब कंपास में लूंगा, कंपास का सेंटर पॉइंट यहां पे रखूंगा, जहां पे इस आर्क्स वाली लाइन ने सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट किया। रेडियस में लूंगा यहां से लेके टॉप तक, यहां तक, और एक आर्क ड्रॉ करूंगा ऐसे। अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे, जहां पे जो ये एंगल ऑफ चैम्फर है ये 30 डिग्री होगा। अब इसी मेथड से हम इस वाले साइड से भी ये वाला चैम्फर ड्रॉ करेंगे, बट एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हमें ये मेथड रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे स्केल रखेंगे हॉरिजॉन्टली और यहाँ पे देखेंगे पॉइंट कहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे कंपास का सेंटर पॉइंट, रेडियस यहां से लेके यहां तक, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहां तक, ठीक है। इसके बाद इन चैम्फर्स के नीचे जितना भी सरफेस है, हम इसको एच पेंसिल से डार्क करेंगे ऐसे, 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 और इस वाली लाइन को भी डार्क। इसके बाद इस नट की विड्थ को भी डार्क करेंगे। यहां तक, ठीक है। इसके बाद इस वाली लाइन से मैं 2 mm आगे जाऊंगा और 2 mm यहां से। इन दो पॉइंट्स पे मैं 2 वर्टिकल लाइंस डालूंगा, बट हिडन, दैट इज डॉटेड ऐसे। इस लाइन को हम थ्रेड लाइन भी बोलते हैं, इसके बारे में आपको मैं आगे बोलूंगा। यहां से भी हम 2 mm और यहां से भी 2 mm, और इन पॉइंट्स के पास हम इन पॉइंट्स पे हम 2 वर्टिकल लाइंस डालते हैं, बट ये याद रखना है ये लाइंस हम हमेशा डॉट डालेंगे। यहां तक, ठीक है। इसके बाद अब हम इसकी डायमेंशंस दिखाएंगे। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, इट इज डी, दैट इज 30 mm। mm लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइंग में हम जितने भी डायमेंशंस लेते हैं दैट आर मेजर्ड इन mm। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, इट इज 2d, दैट इज 60 mm। अगेन mm लिखने की जरूरत नहीं है। इस नट की हाइट that is 0.9d, which came out to be 27 mm। यहां पे जो हमने ये रेडियस लिया, यहां से लेके इस आर्क तक, it is 1.6d, that is 48 mm। ये हेक्सागोनल नट का फ्रंट व्यू था। अब फ्रंट व्यू बनाने के बाद हम इस नट का टॉप व्यू बनाएंगे। सबसे पहले हम यहां पे कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन डालेंगे ऐसे। इसके बाद जो मैंने ऊपर ये टॉप व्यू में नट बनाया था, इसी की प्रोजेक्शंस हम नीचे उतारेंगे। ये साइड, इसकी प्रोजेक्शन नीचे, ऐसे। इसके बाद जो ये वाला साइड है, इसकी प्रोजेक्शन भी नीचे। इसके बाद
इस वाले साइड की भी प्रोजेक्शन नीचे प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद इस वाले साइड की भी प्रोजेक्शन हम नीचे प्रोड्यूस करेंगे। यहां तक ठीक है। और ये बीच वाली सेंटर लाइन भी हम प्रोड्यूस करेंगे। यहां तक ठीक है। इसके बाद हम 4H पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस सेंटर पॉइंट से यहां तक होगा, दैट इज D। हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहां पे कंपास का सेंटर पॉइंट रेडियस D। ऐसे 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 ये सर्कल हम 4H पेंसिल से बनाएंगे क्योंकि हमें ये बाद में मिटाना है। एक्चुअल में हमें यहाँ पे एक हेक्सागन बनाना है। चूंकि हम हेक्सागन को सर्कल मेथड से बनाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ किया। इसके बाद मैं कंपास लूंगा, रेडियस लूंगा इस सर्कल का रेडियस। कंपास का एंड पॉइंट यहाँ पे रखूंगा और यहां से एक आर्क डालूंगा और नीचे से भी एक आर्क डालूंगा। फिर यहाँ पे कंपास का एंड सेंटर पॉइंट, यहां से भी एक आर्क और यहां से भी एक आर्क। इसके बाद अब मैं H पेंसिल से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन करूंगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन करूंगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन। और ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन करूंगा। यहां तक ठीक है। जो आपने ये सर्कल बनाया यहाँ पे 4H पेंसिल से, ये बहुत लाइट होना चाहिए, हम ये मिटा भी सकते हैं। इसके बाद मैं कंपास लूंगा फिर से, यहां सेंटर पॉइंट से यहां तक डिस्टेंस, दैट इज D/2 रेडियस। मैं फिर से एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। सर्कल्स में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं, जब मैं इस नट को टॉप व्यू से देखता हूं, हमें वहां पे सर्कल्स दिखाई देते हैं। ऐसे यहां पे एक सर्कल ड्रॉ किया। इसके बाद जो ये थ्रेड वाली लाइन है, इसकी प्रोजेक्शन नीचे उतारूंगा, रेडियस इसका ही लूंगा, यहां से लेके यहां तक थ्रेड लाइन तक रेडियस लूंगा। फिर से एक सर्कल बनाऊंगा, बट ये सर्कल में पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा। यहां पे मैं इतनी डिस्टेंस ऐसे ही रखूंगा। यहां तक ठीक है। इसके बाद फाइनल स्टेप, कंपास यहां पे सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक डिस्टेंस, मैं लास्ट का सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये ऐसे बनेगा, हेक्सागन के साइड को टच करेगा। ऐसे ऐसे और ऐसे। ये हमारे हेक्सागोनल नट का टॉप व्यू है।
अब मैं डायमेंशंस दिखाऊंगा, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, ये बाहर वाला सर्कल, इट इज d, दैट इज 30। उसके बाद हमारे हेक्सागन के साइड की विड्थ, यहां से लेके यहां तक जो ये डिस्टेंस है, इट इज 2d, दैट इज 60। ये हेक्सागोनल नट का टॉप व्यू था। इसके बाद अब हम हेक्सागोनल नट का साइड व्यू बनाएंगे। नाउ आफ्टर ड्राइंग द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, आई विल ड्रॉ द साइड व्यू ऑफ दिस हेक्सागोनल नट। यहाँ पे मैंने एक इमेज डिस्प्ले की है। जब हम इस हेक्सागोनल नट को साइड व्यू से देखते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे हमें इसके दो कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कहीं पे भी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की। इसके बाद इस रेफरेंस लाइन पे मैं कहीं पे भी एक पॉइंट लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे पॉइंट लिया। इस पॉइंट से मैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मैं एक 45 डिग्री एंगल डालूंगा और उसी को फिर मैं स्केल से प्रोड्यूस करूंगा। जो ये एंगल है, ये 45 डिग्री होगा। इसके बाद जो मैंने टॉप व्यू में हेक्सागन बनाया है, इसकी प्रोजेक्शंस में आगे लूंगा 4H पेंसिल से, ऐसे। इस वाले साइड की प्रोजेक्शन, बीच में जो ये सेंटर लाइन थी इसकी प्रोजेक्शन, इस लाइन तक जो मैंने यहां से ड्रॉ की। इसके बाद ये वाली प्रोजेक्शन यहां तक, ठीक है। इसके बाद जहां जहां पे ये प्रोजेक्शंस ने इस लाइन को काट किया, वहां से मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूंगा। ऐसे और ऐसे, यहां तक, ठीक है। इसके बाद फ्रंट व्यू में हमने जो हेक्सागन बनाया था, इसकी प्रोजेक्शन में आगे लूंगा। और ऊपर वाली प्रोजेक्शन भी आगे लूंगा। यहां तक, ठीक है। जो यहां से लेके यहां तक फ्रंट व्यू में विड्थ थी, इसको हम बोलते हैं विड्थ अक्रॉस कॉर्नर्स। और जो साइड व्यू में यहां से लेके यहां तक जो ये विड्थ है, इसको हम बोलते हैं विड्थ अक्रॉस फ्लैट्स। In case of hexagonal nut, width across flat is always 1.5d. If I have taken d as 30 mm, it will come out to be 45 mm. अगर जितना भी हमने अरेंजमेंट बनाया, अगर हमने एक्यूरेटली बनाया होगा, ये विड्थ ऑटोमेटिकली 45 mm आएगी। इसके बाद इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा। इस लाइन और इस लाइन के बीच में भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा। यहां तक, ठीक है। मगर जो मैंने ये सेंटर लाइन ड्रॉ की, ये मैं डॉटेड दिखाऊंगा। इसके बाद अब मैं एच पेंसिल लूंगा। अगेन रेडियस ऑफ चैम्फर 1.6d। यहां से मैं देखूंगा 1.6d कहां पे आता है, वहां पे पॉइंट मार्क किया। कंपास का सेंटर पॉइंट यहां पे, रेडियस 1.6d, 6d दैट इज 48। मैं यहां से एक आर्क ड्रॉ करूंगा ऐसे। इसी तरह से यहां से भी 1.6d नीचे, यहां पे कंपास का सेंटर पॉइंट और यहां पे आर्क ड्रॉ की। इसके बाद जो इन चैम्फर्स के नीचे जितना भी एरिया होगा, इसको ड्रा करूंगा। इस वाली लाइन को भी ड्रा करूंगा, इसको भी ड्रा करूंगा और नीचे से इस विड्थ को भी ड्रा करूंगा।
और जो मैंने सेंटर लाइंस ड्रॉ की थी इनको भी ड्रॉ करूंगा। अब इस वाली सेंटर लाइन से 2 mm में लेफ्ट की ओर जाऊंगा, वहां से फिर से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा और इस सेंटर लाइन से 2 mm राइट जाऊंगा, वहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा। दिस वॉज द साइड व्यू ऑफ हेक्सागोनल नट। अब यहां पे मैं इसकी डायमेंशंस दिखाता हूं। जो इसकी विड्थ है, विड्थ अक्रॉस द फ्लैट्स इट इज 1.5d, दैट कम्स आउट टू बी 45 mm। So friends, this was the elevation of hexagonal nut, or I can say front view. This was the plan of hexagonal nut, or I can say top view, and this was the side view. Thank you.